हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। ये जो 21 दिन की यात्रा थी, इसमें आपका इतना प्यार, इतना सहयोग और इतना विश्वास मुझे मिला, उस सब के लिए फिर से बहुत 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 आभार। तो दोस्तों, कल आपने सीखा था कि कैसे जादू को याद रखें। अपने पिछले दिन के बारे में सोचें और सुबह से लेकर रात तक के बारे में सोचें, कौन सी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई थी, और उन वरदानों को याद करके उन्हें आभार व्यक्त करें। आपको सिर्फ अपने दिमाग की सतह को टटोलना है, और जब तक टटोलते रहना है, जब तक कि आपको ये अब पूरा विश्वास ना हो जाए कि आपने पूरी वो सारी घटनाएं, सारे वरदानों को याद कर लिया है, और साथ में फिर उन्हें धन्यवाद दें। तो ये अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल अभ्यास है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसे आप ज़रूर करें, हर दिन करें। तो दोस्तों, आप अपने जीवन के निर्माता हैं, और कृतज्ञता ही वो साधन है जिससे अपने अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो इन 28 दिन के अभ्यास के माध्यम से आपने अपने जीवन रूपी इमारत की एक बुनियाद तैयार कर ली। अब कृतज्ञता के माध्यम से उसमें जितनी ज़्यादा आप मंजिलें जोड़ते जाएंगे, उतना ही ऊपर उठते चले जाएंगे, और वहाँ तक ऊपर उठते चले जाएंगे जब तक कि आप सितारों को ना छूने लगे। क्योंकि कृतज्ञता की कोई लिमिट नहीं है, जादू की भी कोई लिमिट नहीं है। तो जितना ज़्यादा कृतज्ञता देंगे, उतना ज़्यादा आप ऊपर उठते चले जाएंगे। और जादू तो इतना ज़्यादा है ना, जादू की भी कोई लिमिट नहीं है, कृतज्ञता की भी लिमिट नहीं। ये तो इतना असीमित है जितना इस आसमान में सितारे हैं। तो अब यहाँ से आगे आपको प्रैक्टिस क्यों करनी है, इसलिए करनी है जिससे आपने जो बुनियाद बनाई है, उस बुनियाद को आप कायम कर सकें। तो उस बुनियाद को कायम करने के लिए आपको हर दिन कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि वो बुनियाद कायम रहे और आपके जीवन के हर क्षेत्रों में जादू चलता रहे। और फिर जैसे जैसे आप इसे अपने दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे, वैसे वैसे कृतज्ञ होने के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए आपको इन अभ्यास को करने में बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। तो आगे आप इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने कल जो सीखा था डे 28 में जादू को याद रखें, उस अभ्यास को आप सप्ताह में 3 दिन कर सकते हैं अगर कोई मिनिमम करना चाहे तो। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 दिन आप मतलब इसको किसी 2 और अभ्यास के साथ मिलाकर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी हेल्थ के लिए या मनी के लिए कर सकते हैं। तो एक दिन आपने ये प्रैक्टिस कर ली, एक दिन हेल्थ के लिए प्रैक्टिस कर ली, और एक दिन मनी के लिए कर ली। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इससे उस बुनियाद को आप कायम रख सकते हैं। या फिर आप इसे 4 दिन भी कर सकते हैं, और किन्हीं और 3 अभ्यास के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं। तो अगर 4 दिन करेंगे तो बुनियाद कायम रखेंगे, साथ ही क्या क्या होगा कि वो जादू बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने इसे 5 दिन किया दूसरे 4 अभ्यास के साथ में, जादू को याद रखें इस अभ्यास को दूसरे 4 और अभ्यास के साथ किया, यानी 5 दिन किया, तो आप देखेंगे कि आप अपनी बुनियाद तो स्ट्रॉन्ग बना ही रहे, साथ में जो जीवन के हर क्षेत्र में जो कृतज्ञता के फलस्वरूप जो जादू उत्पन्न होता है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। और अगर आपने इसे 6 या 7 दिन कर लिया, यानी हर दिन कर लिया, तो समझ लीजिए कि आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो हर चीज़ को सोने में बदल सकता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप इसे कितने दिन करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जादू को कभी मत भूलिए, जादू को हमेशा याद रखिए और इसे रोज़ कीजिए। क्योंकि जब आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, दिल की गहराइयों से आप इसे महसूस करने लगते हैं कृतज्ञता को, तो आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, और आपकी तो ये जीवन शैली ही बन जाती है। तो मैंने कुछ रिकमेंडेशन आपके लिए तैयार की हैं, और वो मैं आपको पढ़कर बताने वाली हूँ कि समझ लीजिए कहीं ऐसा भी कुछ होता है कि जीवन के कुछ हिस्सों में हमें कृतज्ञता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन हिस्सों में हम अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं।
तो फिर आपके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप स्पेसिफ़िक उसी हिस्से के लिए आप ज़्यादा कृतज्ञता प्रकट करें, ज़्यादा उन्हीं अभ्यासों को करें, जिससे कि आप उस जीवन को, आप अपने लाइफ के उस हिस्से को हील कर सकें, उस एरिया को हील कर सकें। और कम से कम इसका अभ्यास 21 दिन तक तो बिल्कुल करें। तो अगर आप अपने संबंधों को, कोई आपका ऐसा रिलेशन है जिसे आप हील करना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो फिर आप जादुई संबंध, जो कि डे 3 में बताया था आपको, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें डे 10, और जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं डे 15, फिर जादुई छड़ी डे 24, जादुई दर्पण डे 27 और जादू को याद रखें डे 28। तो इसकी प्रैक्टिस करें, आप दिन में कई बार करें और लगातार 21 डेज़ तक ज़रूर करें। अगर अपने स्वास्थ्य को आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, आप संपूर्ण स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, कोई हेल्थ इशू है उसे ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये ठीक रहेगा कि आप जादुई स्वास्थ्य, जो डे 4 में बताया था, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें डे 10, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं डे 23, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार डे 16, जादुई छड़ी डे 24 और जादू को याद रखें डे 28। ये आपको करना है प्रैक्टिस। अब अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं ये अभ्यास, तो फिर आप जादुई धन डे 5, धन का चुंबक डे 9 और फिर मैजिक चेक डे 17, जादुई छड़ी डे 24, जादुई दर्पण डे 27, जादू को याद रखें डे 28। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आप कैरियर के लिए करना चाहते हैं तो आप जादू की तरह काम करना डे 6, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें डे 10, जादुई छड़ी डे 24, जादुई दर्पण डे 27, जादू को याद रखें डे 28। इसकी आप प्रैक्टिस करें। अब आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं ये मैं किस कैटेगरी में लाऊं, तो कोई बात नहीं, अब आप उसके लिए ये प्रैक्टिस करें। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें डे 10, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें डे 13 और आपकी नज़रों के ठीक सामने डे 22, जादुई छड़ी डे 24, जादुई दर्पण डे 27, जादू को याद रखें डे 28। तो इस तरह से आपके लिए अब बहुत आसान हो गया है कि स्पेसिफ़िक आपकी जो भी मतलब जिस भी एरिया में आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से, उसी कैटेगरी के हिसाब से आप उन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, यानी कि उसे मुट्ठी में बंद करें और दिन भर में हुई तमाम अच्छी अच्छी घटनाएं जो हुई हैं उसके बारे में सोचें और फिर सबसे अच्छी घटना के बारे में सोच के 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। और इसे आप हमेशा कर सकते हैं, हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा हर एक पर जादू धूल का छिड़काव करें। ये इस प्रैक्टिस को भी आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। जिनसे आपको कोई सेवा प्राप्त हो रही है तो आप उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, बस ऐसे ही, इसी तरह से। और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में, तो आप मन ही मन खुली आंखों से कल्पना करें कि एक बहुत ही सुनहरी चमकीली जादुई धूल उनके ऊपर छिड़काव हो रहा है। तो आप इस जादुई धूल को उन लोगों के ऊपर छिड़क सकते हैं जिनसे सेवा प्राप्त करते हैं, या फिर उन लोगों के ऊपर भी छिड़क सकते हैं जो कि बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, आपके बॉस या फिर आपके इन-लॉज़ या कोई भी ऐसे इंसान, तो उनके ऊपर भी छिड़क सकते हैं। अपने बच्चों के ऊपर छिड़क सकते हैं जिससे वो सुरक्षित रहें, प्रोटेक्शन के लिए। अपने खाने और पानी के ऊपर छिड़क सकते हैं जिससे कि उसकी सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएं और वो अमृत समान बन जाए।
और आप अपने मोबाइल के ऊपर छिड़क सकते हैं और अपने कपड़ों के ऊपर छिड़क सकते हैं, अपने पूरे घर के ऊपर छिड़क सकते हैं, किसी के ऊपर भी। अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपको कोई व्यक्ति दिखे कि वो बहुत जल्दीबाजी में है, उसको पेशेंस नहीं है, उसके ऊपर भी छिड़क सकते हैं। तो मतलब ये तो अभ्यास ऐसा है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये तो आपकी कल्पना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जादुई धूल का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैजिक डस्ट का जहाँ चाहे वहाँ छिड़क दे और जादू जगा दे, है ना। तो कितना आसान है ये सब। और बहुत ही बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सब करके। आप इसे हमेशा करते रहें, हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और ये सब करके आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं। बाद में भी आपके जो एक्सपीरियंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपने कल जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो उद्गार प्रकट किए, सच में दिल से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आभार। आपके ये शब्द, आप लोगों के जो आपने कल कमेंट बॉक्स में डाले या उससे पहले भी, वो सब मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। और ये कभी भी डिलीट नहीं होंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ साल बाद भी मैं पढ़ूंगी तो मुझे वही खुशी महसूस होगी जो अभी हो रही है, शायद अभी से भी ज़्यादा। तो आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और जादू को हमेशा याद रखें, ये आप ही के लिए बनाया गया है। तो आप आज के लिए यहीं पर विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका जीवन कृतज्ञता से भरा रहे, समृद्धि से भरा रहे। थैंक यू सो मच।